सनातन की नई सेना, शंकराचार्य का बड़ा ऐलान। शंकराचार्य की चतुरंगिणी सेना कैसी होगी? सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब एक नई सेना तैयार की जा रही है। एक ऐसी सेना जो आदेश मिलते ही पूरे देश में मूवमेंट करेगी। इस सेना के सेनापति खुद शंकराचार्य होंगे और टास्क भी वही तय करेंगे। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरंगिणी सेना बनाने का ऐलान किया है। इस सेना की शुरुआत हिंदू नव वर्ष यानी 19 मार्च से की जाएगी। कैसी होगी चतुरंगिणी सेना? इस सेना में नागा साधु नहीं बल्कि आम लोग शामिल किए जाएंगे। ऐसे लोग जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करना चाहते हों। शंकराचार्य के मुताबिक इस सेना को 3 मुख्य टास्क दिए जाएंगे। पहला गौरक्षा, दूसरा धर्म की रक्षा और तीसरा मंदिरों की रक्षा। सेना में शामिल होने वालों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग और भाला चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर वो मोर्चा संभाल सके और धर्म की रक्षा के लिए आगे आ सके। सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब सवाल ये उठता है कि आखिर शंकराचार्य को सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य प्रयागराज के माघ मेले में अपने शिविर से पालकी में सवार होकर संगम स्नान के लिए रवाना हुए थे। लेकिन पालकी से संगमनोस तक जाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद बढ़ने के बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। उस वक्त कोई भी अखाड़ा उनके समर्थन में नहीं पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी भी की। अखाड़ों से नहीं मिला शंकराचार्य को साथ। इसके बाद 20 फरवरी को संभल में आयोजित कल्की महोत्सव के दौरान अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पर शंकराचार्य की टिप्पणियां गलत हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ तक होने वाली पद यात्रा में कोई भी अखाड़ा और संत शंकराचार्य का साथ नहीं देगा। इस बयान के बाद साधु समाज में दूरी साफ नजर आने लगी। लखनऊ में भी दिखी साधु संतों की दूरी। काशी विद्यापीठ में जब शंकराचार्य लखनऊ पहुंचे तो वहां आयोजित सभा में भी कई साधु संत उनसे दूरी बनाते नजर आए। लखनऊ पहुंचने के बाद शंकराचार्य ने कहा कि साधु समाज में विकृति आ गई है और एक लकीर खींच दी गई है। उन्होंने कहा कि वे सभी अखाड़ों को पत्र लिखकर पूछेंगे कि वे आखिर किसके साथ हैं। कल्की सेना ने संभाली सुरक्षा की कमान। लखनऊ में शंकराचार्य की सुरक्षा कल्की सेना संभालते नजर आई। ये संगठन खुद को सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित बताता है और संतों के साथ साथ धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का दावा करता है। सनातन की पुरानी सेना, नागा साधु। दरअसल सनातन धर्म में धर्म की रक्षा की बात आती है तो सबसे पहले नागा साधुओं का जिक्र होता है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं का गठन किया था। उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें साधु शास्त्र यानी ज्ञान के साथ साथ शस्त्र यानी युद्ध कौशल में भी निपुण होते थे। नागा साधुओं को विदेशी आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा के लिए संगठित किया गया था। ये त्रिशूल और तलवार चलाने में निपुण होते थे और संकट के समय धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। नागा साधुओं की वीरता। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला। 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा के लिए नागा साधु आगे आए थे। मध्यकाल में मुगल और अफगान आक्रमणकारियों से भी नागा साधुओं ने कई मंदिरों की रक्षा की थी। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना का जिक्र प्राचीन भारत में मिलता है। महाभारत में भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी एक चतुरंगिणी सेना थी। ये 4 मुख्य अंगों से मिलकर बनती है। पहला हाथी, दूसरा घोड़े, तीसरा युद्ध रथ और चौथा पैदल सैनिक। शतरंज खेल का आधार भी इसी सेना को माना जाता है, क्योंकि इस खेल में भी हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक शामिल होते हैं। इतिहास में धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की सेना खड़ी हुई थी। अब एक बार फिर सनातन की रक्षा के नाम पर एक नई सेना का गठन किया जा रहा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सेना वास्तव में धर्म की रक्षा करेगी या फिर देश में एक नई बहस को जन्म देगी।